हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है बीएड स्टूडेंट्स के लिए। स्पेशली बीएड में एडमिशन लेने से पहले आप लोग को कंफ्यूजन ये रहता है कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। इवन आप एडमिशन ले भी लेते हो तो भी आपको कंफ्यूजन रहता है कि मेरा सब्जेक्ट है क्या, आपको वहां भी पता नहीं रहता है। तो आज मैं आप लोगों को जो है इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि एक्चुअल में आप लोग का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। और मैं ऐसे नहीं बताऊंगी काम चलाने वाला, जो आपके लिए यूजफुल हो और आपके आगे जाके करियर में भी काफी हेल्प करे वैसा। क्योंकि मैं YouTube पे देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग काम चलाने वाले जो है बीएड के सब्जेक्ट को बता रहे कि आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। करने के लिए तो हम कर सकते हैं, लेकिन क्या वैसा हमारे आगे करियर में जो है हेल्पफुल होगा? क्या हम उसको वो हमारे लिए जो है करियर को एनहेंस करेगा? ये हमें देखना है। तो आज मैं वही एग्जैक्टली बताने वाली हूं कि अकॉर्डिंग टू रूल अगर आप ग्रेजुएशन जो है ऑनर्स से कर रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, और जो ग्रेजुएशन में आपने सब्जेक्ट रखा है उसके अनुसार क्या होना चाहिए, मैं वो बताने वाली रूल के अकॉर्डिंग। ऐसे करने के लिए बीएड जो है खुद ही ग्रेजुएशन है, बैचलर ऑफ एजुकेशन है, तो वहां से आप एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, नो डाउट वो कर सकते हो। तो लेकिन वो क्या आपके लिए बेनिफिट रहेगा, वो आगे करियर को एनहेंस करेगा, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास 4 बजे इवनिंग में, बीएड सेकेंड ईयर का क्लास 7 बजे इवनिंग में, अवध यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर का पेड क्लास चल रहा है और अवध यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर का पेड क्लास बहुत जल्द हम आपके लिए लाने वाले हैं। और बिहार की यूनिवर्सिटीज के लिए, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास जो है 10 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं स्क्रीन पर बीएड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जैसे कि साइंस, आर्ट, कॉमर्स मैं लिख करके रखी हूं और उसके बाद एक कॉलम में आप देख रहे होंगे बीएड। सबसे पहले बीएड करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अगर आप रेगुलर से बीएड कर रहे हैं तो। एक और चीज मैं बता दूं, मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप जो है इग्नो से या कॉरेस्पॉन्डेंस से आप जो है बीएड कीजिए, क्योंकि बीएड में प्रैक्टिकल भी बहुत मैटर करता है। क्योंकि आप अगर प्रैक्टिकल में उसमें ट्रेनिंग नहीं लेंगे, आप जो है इंटर्नशिप नहीं करेंगे, तो आप आपके करियर को वो अच्छा बूस्टअप नहीं देगा या फिर आप एक अच्छे टीचर नहीं बन पाएंगे। मैं इस बात को मानती हूँ, इसलिए मैं ज्यादातर इग्नो और ये सबसे जो कॉरेस्पॉन्डेंस बीएड होता है उसको सपोर्ट नहीं करती हूँ। बट अगर आपके पास कुछ प्रॉब्लम है लाइफ में तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं बात करती हूँ, अगर साइंस के स्टूडेंट ग्रेजुएशन की मैं बात करूँ, सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी देखिए क्या होता है। कैंडिडेट शुड हैव पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 50% मार्क्स इन टोटल एट देयर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए जो है वो 45 होता है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग होता है, लेकिन जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 50% होता है और रिजर्व के लिए 45 के से लोअर या फिर उससे अबव थोड़ा सा रहता है, उसी बीच में रहता है। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन को क्यों मान्यता दी जाती है, क्यों बोला जाता है कि आप ग्रेजुएशन पास ही होने चाहिए, क्यों नहीं बोला जाता है कि आप 12th पास के बाद भी बीएड कर सकते हैं? कोई तो वजह होगी। तो वजह यही होता है कि आप अपने सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर आइए और उसके बाद बैचलर ऑफ एजुकेशन आप अपने सब्जेक्ट में ही लीजिए। अगर मैं साइंस की स्टूडेंट हूं और मैं ठीक है मैं आर्ट से बीएड कर ले रही हूं, तो क्या वो मेरे लिए आगे बेनिफिट करेगा? अगर हम कॉमनली भी सोचे ना, कॉमन सेंस पे भी सोचे, तो हमें पता चलेगा नहीं। क्योंकि ग्रेजुएशन में मैं सारा सब्जेक्ट को जो पढ़ के आ रही हूँ, उसका थ्योरी जितना करके आ रही हूँ वो मेरा रह रहा है साइंस, और मैं जा रही हूँ बीएड करने के लिए आर्ट्स से, तो फिर मुझे क्या समझ में आएगा? हाँ, ये हो सकता है कि मैं एक सेकेंड पेपर, 2 मेथड पेपर लिया जाता है, तो एक सेकेंड पेपर जो है मेथड पेपर मेरा वो आर्ट्स में से कोई एक हो, लेकिन दोनों में आर्ट्स का ले लूं तो ये मेरे अकॉर्डिंग जो है ज्यादा बेनिफिट नहीं करेगा। आइए देखते हैं। दूसरा है कि अगर कुछ स्टूडेंट जो है मास्टर के बाद भी बीएड करना चाहते हैं तो उनका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। द मास्टर्स डिग्री फ्रॉम ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। ये होना चाहिए जो आपने मास्टर किया। अगर मास्टर बेस पे कर रहे हैं तो मास्टर में जो आपका सब्जेक्ट है उसके ऊपर आप कर सकते हैं। देखिए साइंस में मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन आपने मैथ से किया है,
आपका लैंग्वेज पेपर था, ग्रेजुएशन में जो जो पेपर था उनमें से कोई भी 2 पेपर ले सकते हैं, कोई भी 2 पेपर आप ये कॉम्बिनेशन जो है बीएड में बना सकते हैं, चाहे वो साइंस मैथ्स, साइंस हो जाए, मैथ्स हो जाए, साइंस में से आप फिजिक्स ले लीजिए, मैथ्स ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए, मैथ्स ले लीजिए, बायो ले लीजिए, मैथ्स ले लीजिए, अगर मैथ्स नहीं तो फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री ले सकते हैं, आप जो है बायो फिजिक्स ले सकते हैं। इसमें एक और बेनिफिट मिलता है लैंग्वेज पेपर का, आप कोई एक लैंग्वेज पेपर भी रख सकते हैं, कोई भी एक लैंग्वेज पेपर भी रख सकते हैं। मान लीजिए आपका फिजिक्स है तो उसके साथ हिंदी या इंग्लिश जो भी लैंग्वेज है, संस्कृत, जो भी लैंग्वेज पेपर है एक रख सकते हैं, लेकिन एक पेपर लेकिन वो लैंग्वेज पेपर आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, ग्रेजुएशन में वो आपका लैंग्वेज पेपर होना चाहिए, ग्रेजुएशन में एज अ सब्सिडरी ही आप क्यों ना किए हो लेकिन आपका होना चाहिए। सेम चीज आर्ट्स के साथ जाता है, मान लीजिए आपने हिस्ट्री ऑनर्स किया है या ज्योग्राफी ऑनर्स किया है, पॉल साइंस ऑनर्स किया है या इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है, अगर आपका सब्सिडरी पेपर में हिस्ट्री ज्योग्राफी और कोई था और जब आपने ऑनर्स किया तो इकोनॉमिक ऑनर्स किया आपने, तो इकोनॉमिक्स से आपने ऑनर्स किया है और सब्सिडरी पेपर जो है आपका लैंग्वेज भी था, हिंदी इंग्लिश भी था, या हिंदी या इंग्लिश दोनों से कोई था या फिर दोनों था, फिर आपका ज्योग्राफी था, फिर आपका हिस्ट्री था, पॉलिटिकल साइंस था, तो मैं सजेस्ट यही करती हूँ कि जिसमें आपने ऑनर्स किया है वो एक पेपर रखिए और एक सब्सिडरी में से कोई ले लीजिए। अगर नहीं, मान लीजिए ऑनर्स तो आपने कर लिया है लेकिन आप चाहते हैं कि मैं उससे बीएड ना करूं, तो आप सब्सिडरी में से भी कोई 2 पेपर ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। सेम चीज जाता है कि अगर आप मास्टर बेस पे कर रहे हैं तो मास्टर में आपका वो पेपर होना चाहिए, आपने उसके बारे में पढ़ा हो तब आप बच्चों को पढ़ाएंगे। हम बीएड में जो है ट्रेनिंग देते हैं कि आपको अपने सब्जेक्ट को पढ़ाना कैसे है, ये नहीं बताते हैं कि आपका सब्जेक्ट क्या है, तो आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ करके आएंगे तभी तो पढ़ाएंगे। तो इसलिए मैं बोलती हूं कि आप अगर ग्रेजुएशन बेस पे कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, अगर आप मास्टर बेस पे कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आप बीएड कर रहे हैं वो आपके मास्टर में होना चाहिए। कॉमर्स के स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि हम क्या करें, तो कॉमर्स के पास एग्जैक्टली मैं बोलूं तो ज्यादा ऑप्शन नहीं रहता है। आपका जो है बीएड में जाएगा ये तो कॉमर्स पेपर जाएगा जिसमें कि अकाउंट्स और जो बीएसटी सब कुछ जो पेपर होता है वो रहता है, एंड प्लस आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, प्लस में आप एक इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। कॉमर्स प्लस इकोनॉमिक्स का ही कॉम्बो मैक्सिमम बनता है, सारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स इसी पेपर को फॉलो करते हैं, या फिर आप कॉमर्स प्लस एक लैंग्वेज पेपर ले सकते हैं, जो लैंग्वेज पेपर आपका ग्रेजुएशन में या मास्टर में होना चाहिए। तो आप अपना सब्जेक्ट लेंगे और प्लस कॉमर्स के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं रहता है, कॉमर्स प्लस इकोनॉमिक्स जो आप ही का पेपर है, या फिर कॉमर्स प्लस लैंग्वेज पेपर या इकोनॉमिक्स प्लस लैंग्वेज पेपर। तो आप लैंग्वेज पेपर के साथ ये 3 के बीच में आप जो है कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, इस तरह से कॉमर्स के स्टूडेंट का होता है। हाँ, ये हो सकता है कि कॉमर्स के स्टूडेंट ग्रेजुएशन में मैथ्स लिए हुए रहते हैं, तो मैथ्स के साथ भी ग्रेजुएशन में आपका जो सब्जेक्ट है उसमें से 2 सब्जेक्ट को आप अपना मेथड पेपर बना सकते हैं, या मास्टर बेस पे कर रहे हैं तो मास्टर में आपका जो जो पेपर है उसमें से 2 सब्जेक्ट को मेथड पेपर बना सकते हैं। ये बात याद रखिए, आप लेने के लिए कोई भी सब्जेक्ट लेकर के ग्रेजुएशन कर सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं फ्रेंड्स वो आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, आपके लाइफ में ज्यादा बेनिफिट नहीं करेगा। जब हम इंटरव्यू के लिए कहीं जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि आपने बीएड में कौन सा पेपर लिया है, तो हम, अगर मैं साइंस की स्टूडेंट हूं, मैं बताऊं कि मैंने कॉमर्स से बीएड किया है, तो जाहिर सी बात है कि वो बंदा पूछेगा कि आपने ग्रेजुएशन जो है साइंस से किया है, फिर बीएड कॉमर्स से कैसे कर लिया, फिर आप मेरे बच्चों को पढ़ाएंगे क्या, वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ना। तो वो कॉम्बिनेशन नहीं बनना चाहिए। ग्रेजुएशन बेस पे कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में जो 2 सब्जेक्ट है उसको मेथड पेपर बनाइए, चाहे सब्सिडरी में हो, चाहे ऑनर्स हो, चाहे जनरल में रखा हो आपने, उसमें से 2। अगर मास्टर बेस पे करें तो मास्टर में जो 2 पेपर है उनमें से लेकर के आप बीएड कर सकते हैं। तो ये होता है बीएड का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। आई होप कि आपका प्रॉब्लम जो है क्लियर हो गया हो और इसमें अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इससे रिलेटेड फ्रेंड्स अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, डेफिनेटली आपके क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। और मैं आपके यहाँ पर, मैं जो हूँ कॉमर्स से मेरा बीएड है तो मुझे पता है कॉमर्स के स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या होता है, तो आप लोग बेझिझक विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।